ये जो ज़हनी मरीज है जिसका नाम इमरान अहमद न्याजी है, आज इसकी बहनें इंडियन मीडिया पे जाके पाक फौज के खिलाफ बात करती हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले 12 साल में उस सूबे को खद्दर बना दिया। उधर कोई ना स्कूल बना, ना कॉलेज बना, ना यूनिवर्सिटी बनी। ज़कात के पैसे में इसने फ्रॉड किया, अस्पताल के पैसे में इसने फ्रॉड किया, लोगों से पैसे ले लेकर खाता रहा फलाही कामों के नाम पर। बानी पीटीआई जहनी मरीज हैं। पीटीआई को पाकिस्तान का मुफाद अजीज नहीं। पीटीआई पाकिस्तान का दिफा कमजोर करना चाहती है। फौज को बुरा भला कहने वाले का जहनी फतूर अवाम के सामने है। ये लोग मुसलसल दुश्मन के आलाकार बने हुए हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासती इदारों के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगंडा में मुलव्विस हैं। इनके झूठे और गलत बयानिए को मुल्क भर में शिकस्त मिली। बानी पीटीआई की बहनें फौज के खिलाफ भारतीय मीडिया पर बात करती हैं। बानी पीटीआई की बहनों को इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर शर्म आनी चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा कि बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। जहनी मरीज अस्पताल और फलाही मंसूबों के फंड्स तक खा गया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिया। जहनी मरीज की ख्वाहिश थी पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को खत लिखा, पाकिस्तान को इमदाद मत दो। तहरीक इंसाफ की बुज़दिल हुकूमत ने भारत के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। जहनी मरीज ने पार्लियामेंट में कहा था, क्या मैं भारत पर हमला कर दूं? 9 मई को तहरीक इंसाफ और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। पाकिस्तान तरक्की करेगा और तहरीक इंतशार को मुंह की खाना पड़ेगी। दो दिन से शुरू होने वाली कैंपेन से इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासी मामलात में कहीं गैर मुल्की मदाखलत के कोई निशानात मौजूद ना हो। इस वक्त की बयानबाजी और मुल्क से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ चलाने वाली कैंपेन को बड़ी एहतियात से, बड़े गौर से देखें। क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ किसी एक और साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रही है हालात? पीटीआई का लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं है। MQM ने भी बानी पीटीआई को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई के फैसले समझ से बालातर हैं। खदशात बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत ना हो। बैरून मुल्क चलने वाले बयानात को गौर से देखना होगा। हुकूमत समेत सबसे कहूंगा कि जिसने जो किया वो सामने लाया जाए। पाकिस्तान किसी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM पाकिस्तान की हुर्मत और बका के लिए खड़ी है। फारूक सत्तार ने कहा, मुल्क और इदारों के खिलाफ बयानिया ज़हनी मरीज का हो सकता है, किसी बाशऊर शख्स का नहीं। जेल में बैठा शख्स पार्टी और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया दे रहा है। पीटीआई की सियासत फौज और रियासत दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं। बानी पीटीआई ने फितनाउल खारिज को दूध पिलाया। बानी पीटीआई बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस क्या है? मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, फौज किसी एक पार्टी नहीं मुल्क की है। हालिया जंग में फौज ने 8 गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज और इसके सिपाहीसालार पर फख्र है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुल्क दुश्मनों के खिलाफ DGI-SPR के वाज़े मौक़िफ़ के हामी। शहरियों ने कहा कि फ़ौज के खिलाफ बातें करने वाले जानवरों से बदतर और मुल्क के गद्दार हैं। शहीदों का मजाक उड़ाने, जाली तस्वीर बनाकर बेहुदा बातें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी इजाफी कानून या दलील की ज़रूरत नहीं। आलमी मीडिया मखसूस अनासर का प्रोपेगंडा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। फील्ड मार्शल के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडे की मजम्मत। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का कहना है कि पीटीआई भारत और दहशतगर्दों के हाथों में खेल रही है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की सहूलतकार बन चुकी, पाबंदी लगनी चाहिए। बानी पीटीआई 9 मई का मुलजिम है, उसे फौरी तौर पर सजा दी जाए। बैरून मुल्क बैठकर प्रोपोगंडा करने वालों को वतन वापस लाया जाए। फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने खुद को पाकिस्तान का मुहाफिज साबित किया।
पीटीआई का बयानिया एक शख्स नहीं इदारे के खिलाफ है। कोई रहनुमा मुल्क की सालमियत से बड़ा नहीं होता। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही, वो मुल्क की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। बानी पीटीआई ने फोर्सेस पर हमला करने वालों को अपना भाई करार दिया। साबित हो गया कि पीटीआई को भारत और इसराइल से पैसा आया। मुल्क की सालमियत से खेलने वाला गद्दार और जहनी मरीज तो हो सकता है, पाकिस्तानी नहीं। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयान की मज़म्मत। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान को मुस्तरद करता है। मुल्क के तमाम इदारे बशमूल मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती का सतून है। पाकिस्तानी इदारे मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। मई की जंग में मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी पेशा वाराना महारत को साबित किया। भारत गुमराहकुन रिमार्क्स देने की बजाय फाशिस्ट हिंदुत्व नज़रिए की तहकीकात करे। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। हम अपनी खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। ऑर्गेनाइज्ड फौज है, एक मजबूत दलेर सिपहसालार है, उसकी मौजूदगी में या इस ऑर्गेनाइज्ड फौज की मौजूदगी में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि केपी में जो लोग हैं वो कहीं अगर ये सोच रहे हैं कि वो अपना निज़ाम मुसल्लत करेंगे इस कौम पर कि अपनी मर्ज़ी का, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और उधर कौम परस्ती के नाम पर आप कि अगर ये थॉट प्रोसेस से आप गुजरे तो बलोच को एक लाहासिल जंग में डाला गया है। आप ये जंग हासिल नहीं कर सकते हैं वायलेंस के ज़रिए। अब ऐसी सिचुएशन में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ। हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा। बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। रियासत ने मुआफ़ी का दरवाज़ा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहते हैं उसे रास्ता देंगे। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का रियासत के आगे हथियार डालना खुशाइंद है। डेरा बुगटी में 100 से ज़ायद अस्करियत पसंदों ने हथियार डाले। दहशतगर्द कौम पर अपना निज़ाम मुसल्लत नहीं कर सकते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से 100% मुत्तफिक हूँ। पाकिस्तान की रियासत, आर्म्ड फोर्सेज, फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। रियासत नहीं तो कुछ नहीं। हम रियासत को कमज़ोर करने वाला रवैया तरक करना चाहते हैं। सुहेल आफरीदी को मशवरा है कि अपने काम पर फोकस करें। हर वक्त एहतजाज ठीक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की रिलीफ के लिए किरदार अदा करें। सियासत से ज़्यादा रियासत अहम होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग कल होगी। $1.2 अरब की मंजूरी दी जाएगी। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल माहिदे का जायजा लेगा। आलमी मालियाती इदारा मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त जारी कर सकता है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक RSF फंड की $20 करोड़ की पहली किस्त जारी हो सकती है। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी सरबराह को हुकूमती कारकर्दगी से आगाह किया। वज़ीर आज़म ऑफ चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशां। हमारी अफवाज दुश्मन को शिकस्त देने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि फ़ौज में तंजीम साजी का मकसद तीनों फोर्सेस के दरमियान राबतों को बेहतर बनाना है। मार्का हक में तीनों फोर्सेस ने मिसाली राबते का मुजाहिरा किया। खारजा महाज पर वज़ीर आज़म की सरबराही में इज़्ज़त मिली। अमरीकी सदर समेत दीगर ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान का नाम लेते नजर आते हैं। दिवालियापन की बातें गुजर चुकी। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुकूमती कोशिशों से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है।
पीटीआई ने 4 साल में मुल्क उजाड़ दिया। तहरीक इंसाफ ने अवाम से झूठ और फ्रॉड किया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सतिया में तकरीब से खिताब, कहा लोगों की इज्जतें उछालने वाले अंजाम को पहुंच रहे हैं। नून लीग की हुकूमत में हर शोबा तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मरियम नवाज सूबे की तरक्की के लिए इकदाम कर रही हैं। वज़ीर आला ने अवाम की जान कब्जा माफिया से छुड़ाई। पंजाब में होनहार तलबा को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज ने कोटली सतिया के लिए हॉस्पिटल का तोहफा दिया। मरी में डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 शुरू कर रहे हैं। गंदम की काश्त के लिए किसानों की माली मुआवनत जारी। हारी कार्ड के जरिए किसानों को 56 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सूबाई हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान गंदम की पैदावार में खुद कफील हो। शर्जील इनाम मेमन का टंडोआ लायारता हैदराबाद पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान, कहा कि सिंध के अवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने हर शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए। सूबाई हुकूमत मुफ्त इलाज की सहूलतें दे रही है। अवाम के मसाइल के हल के लिए सूबाई वज़रा हर ज़िले में जाएंगे। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी भी सूबे या शहर से नहीं, सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है। गुजरेला पंजाब का M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। मरीम नवाज का रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने रूडा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा भी किया। प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। चेयरमैन रूडा शाहिद अशरफ तारड़, CEO इमरान अमीन, CEO ब्रिगेडियर मंसूर जंजुआ ने साइट पर ब्रीफिंग दी।